बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। SRT सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट, जिसको अक्सर लोग सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी कहते हैं, यकीनन ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी हो सकता है अगर आप जज्बाती हैं। और बहिसते कौम, पाकिस्तानी कौम, हम जज्बाती हैं। हम हमेशा अपने दाएं लेफ़्ट दिमाग से काम करते हैं। यही वजह है कि आप अपनी सियासी तहरीकों को देखें या आप किसी भी किस्म की एजिटेशन जो रिलीजियस हो, उसमें मारदार, तोड़ फोड़, अपने ही कौमी वसाइल की बर्बादी है। बुनियादी वजह, हम जज्बाती हैं। हम जल्द यकीन कर लेते हैं। हम जब अपने एक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में आते हैं तो यकीनन हम फिर एक मस्बत और अच्छे फ़ैसले करते हैं। इसीलिए पाकिस्तानियों के लिए ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। और जो जज्बाती नहीं, सारे पाकिस्तानी जज्बाती भी नहीं, बहुत अच्छे पाकिस्तानी हैं। मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ और मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान को, मेरा ईमान है कि पाकिस्तान मेरा मुल्क एक मस्जिद की तरह है। और यकीनन हम इसकी सालमियत, इसके तहफ़्फ़ुज़ और इसकी बका के लिए अपना तन मन धन सब इस पे कुर्बान करेंगे। और हमें इसमें कोई शक नहीं कि ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और पाकिस्तान फ़लाही इस्लामी ममलिकत की तकमील होना बाकी है। अज़ीज़ान ग्रामी, हम जज्बाती हैं, हम जल्दबाज हैं। रिएक्शन जो है, हम रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन है क्या, रद्द-ए-अमल। और ये जो रद्द-ए-अमल है, ये बनता कैसे है। तो अज़ीज़ तलबा, आप जब साइकोलॉजिकल टेस्ट में जाते हैं तो आपको एक स्टिमुलस दिखाया जाता है, बल्कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में होता ही स्टिमुलस है। तो ये स्टिमुलस जब आप इसको देखते हैं तो अगर तो आप रिएक्ट करते हैं, आप जज्बाती हैं, तो आपका जो रिस्पॉन्ड है वो यकीनन एक्चुअल बेस्ड नहीं होगा। क्योंकि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसे आप उस स्टिमुलस को देख रहे हैं, वो 5 चीज़ों पर बेस्ड करता है, जिसमें आपका इमेजिनेशन, तख़य्युल, आपका कॉन्शियस, आपका शऊर, कि आपका शऊर का लेवल क्या है। शऊर यकीनन एक बड़ी आँख है। उसके अलावा आपका पास्ट एक्सपीरियंस, बचपन से आज तक आपने जो तजर्बात सुनकर, समझकर, देखकर, चखकर, छूकर सीखे, वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। आपकी सेल्फ़ अवेयरनेस, यानी आपको खुद आगही किस लेवल की है, कितना आपको अपना सेल्फ़ अवेयर है। यकीनन अक्सर जब हम इस बात को तलबा से पूछते हैं या किसी भी दोस्त से ये बात पूछते हैं कि भाई आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, आपकी खूबियाँ क्या हैं, आपकी खामियाँ क्या हैं, तो वो अपनी खूबियों और खामियाँ बताने से कासर रहते हैं। तो जब वो अपनी खूबियों और खामियाँ अगर बता भी दें तो यकीनन ऐसी खूबियाँ, खामियाँ बताएंगे जिनका उनके जज्बात, एहसासात से ताल्लुक़ नहीं होता। उसकी वजह वही इनका अपना जो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट है या सेल्फ़ अवेयरनेस है, वो वीक होता है। हम दूसरों के मामलात से बखूबी आगाह रहते हैं, अपने मामलात के ऊपर निगाह कम पड़ती है। जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का एक शेर भी यही है कि जो जब निगाह पड़ी अपनी बुराइयों पर तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। यकीनन हम शेर व शायरी में थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र की ये बात बिल्कुल हक़ बजानिब है कि जब हम अपनी निगाह अपने पे करते हैं, सेल्फ़ अवेयरनेस को
देखते हैं तो फिर हमें अपने आप का पता चलता है, और जितना आपको अपने बारे में आगाही हासिल होती है यकीनन आपका सेल्फ कंट्रोल भी बड़ा होता है। तो चौथा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो आपका सेल्फ अवेयरनेस है। और लास्ट वन, ये सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द लीडरशिप के लिए। ये जो आपकी मिलिट्री लीडरशिप है उसके लिए आपको सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप को सीखना है, अपनी ज़ात को इम्प्रूव करना है। और जो आपका पांचवा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंपोनेंट है वो है इंडिपेंडेंट विल, यानी कि आपको पूरी फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कि आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज़ करते हुए एक स्टिमुलस को, एक मुज़ाहरे कुदरत को या किसी भी स्टिमुलस को देखकर उस पर रिस्पॉन्स करते हैं या रिएक्ट करते हैं। अगर तो आप रिएक्ट करेंगे तो आप जल्दबाज, रद्द-ए-अमल और जज्बाती तौर पर मतवाज़न शख्सियत के मालिक नहीं होंगे, जो पेशाए सिपाहगरी में बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। मिलिट्री लीडरशिप में, चूँकि मिलिट्री लीडरशिप एक सीरियस बिज़नेस है और इस सीरियस बिज़नेस में ना सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मुल्क के आवाम को और मुल्क को सर्व करना होता है इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिलिट्री लीडरशिप गैर संजीदा बिज़नेस को तस्लीम नहीं करता। मिलिट्री लीडरशिप में ऐसे शख्स की कोई जगह नहीं जो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप नहीं कर सकता, अपने सेल्फ को मैनेज नहीं कर सकता, जज्बाती तौर पर मतवाज़न शख्स नहीं है, बैलेंस पर्सनालिटी नहीं है। क्योंकि पर्सनालिटी के जो 4 लेग्स हैं जो हम अक्सर आपको बताते हैं, PQ आपका फिज़िकल क्वोशेंट, EQ इमोशनल क्वोशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल इन 21st century to become a successful man is the emotional quotient, balance emotional personality, IQ intelligent quotient and the spiritual quotient the SQ। तो आपकी बैलेंस पर्सनालिटी होनी चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर आप इसको प्रोसेस करेंगे, और यकीनन जो आपका प्रोसेस करने का प्रोसेस है वो आपका बेस्ड होगा आपके इन 5 चीज़ों पर, और आप उसको स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि थोड़ा सा गौर व फिक्र करके उसके ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस पर गौर करके और बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए, यानी अपनी अकल को, और अकल जो है वो आपके इल्म पर मबनी है, इसीलिए जितना आपका म्यारी इल्म होगा उतनी ही म्यारी आपकी अकल होगी, और जितने आप अकल और हिकमत से भरपूर होंगे आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो उतना ही हिकमत पर मबनी होगा। और मिलिट्री लीडरशिप में ये जितने बड़े आप हिकमतकार होंगे उतना बड़ा आपको उसका बेनिफिट होगा। हम यहाँ पे एक बात करेंगे कि जर्नैल तारक बिन ज़ियाद ने तारीख़ में एक ऐसा फ़ैसला किया जो मिलिट्री स्ट्रेटजी के हवाले से, जो फ़ौजी हिकमत अमली है उसके हवाले से एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। क्योंकि जब भी फ़ौजी हिकमत अमली बनाई जाती है तो आपको एडवांस करने के साथ साथ आपको पीछे हटने की भी सलाहियत उतनी ही आपने बरकरार रखनी होती है, ताकि किसी वक्त अगर आपको पसपा होना पड़े किसी फ़ौजी हिकमत अमली के तहत तो आप वहाँ पे पसपाई इख्तियार करें। लेकिन तारक बिन ज़ियाद ने जब कश्तियाँ जला देने का फ़ैसला किया तो यकीनन एक ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, लेकिन तारीख़ ने और अल्लाह ताला ने उसका साथ दिया और आज वो यकीनन हर कोई उसकी मिसाल देता है। लेकिन जो हम कहते हैं कि कामयाबी के बाप बहुत ज़्यादा होते हैं, नाकामी का बाप कोई नहीं बनना पसंद करता। तो आप कामयाब होंगे तो यकीनन हर कोई आपको इज़्ज़त अफजाई और आपका एहतराम करेगा। अगर आप नाकाम हो गए तो यकीनन आप नाकाम तब होंगे जब आपके अंदर सेल्फ़ मैनेजमेंट या आपका सेल्फ़ अवेयरनेस कमज़ोर होगा, आपको अपने बारे में आगाही नहीं होगी और उस वजह से आपका सेल्फ़ डिसिप्लिन और सेल्फ़ कंट्रोल नहीं होगा, तो यकीनन आप काबिल एहतराम
नहीं होंगे। तो आपको सिचुएशन को रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना। आपको सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट को देना है। इसमें आपको एक तो आपको हमने अभी बताया कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो SRT का है, सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट का, उसमें हमने आपको थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बताया। अब हम आपको वो मेथड बताएंगे जिसके ज़रिए से आपने प्रैक्टिकली उसको भ्रूएकार लाना है। उसमें आपका जो माइंड मैनेजमेंट, जिसको माइंड कहते हैं, वन ऑफ दी, ये 5 M's पर बेस्ड है, 6 M है। इसमें मैन है, मटेरियल है, मेथड है, माइंड है, मनी है, और जो है वो ये चीज़ें जब आप इसको इकट्ठे करके तो आप इसके ऊपर एक रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं।